काला बंगला सच्ची घटना से प्रेरित एक डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाठक और आप देख रहे हैं वो खौफनाक रातों। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के एक ऐसे बंगले की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी एक मासूम बच्चे की आत्मा भटकती है। ये कहानी स्थानीय लोगों की बातों और रहस्यमयी घटनाओं से प्रेरित है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2022। कोलकाता से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा। राहुल, उसकी पत्नी पूजा और उनकी 8 साल की बेटी अन्वी नए घर की तलाश में थे। उन्हें एक पुराना लेकिन बेहद सस्ता बंगला मिला। आसपास के लोगों ने कहा, वहां मत रहना, रात में अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राहुल ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। वे उसी दिन बंगले में रहने आ गए। पहली रात सब सामान्य रहा। दूसरी रात ठीक 2:13 बजे ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आने लगी। राहुल टॉर्च लेकर ऊपर गया। पूरा कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर छोटे छोटे गीले हाथों के निशान बने हुए थे। उसने तुरंत उन्हें साफ कर दिया। सुबह वही निशान फिर दिखाई दिए। हदा आया अरेजे। कुछ दिनों बाद अन्वी अकेले खेलते हुए मुस्कुरा रही थी। माँ ने पूछा, किससे बात कर रही हो? अन्वी बोली, रोहन से, वो यहीं रहता है। पूजा घबरा गई। उसने पूरे घर में देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरे में अन्वी अकेली नहीं थी। उसके पास किसी बच्चे जैसी धुंधली आकृति खड़ी थी। राहुल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला 15 साल पहले इसी बंगले में आग लगी थी। उस आग में 9 साल का एक लड़का रोहन जिंदा जल गया था। उसके माता पिता घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन रोहन कभी नहीं गया। बार उस रात अन्वी अचानक गायब हो गई। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। ऊपर वाले बंद कमरे से हंसी की आवाज आई। दरवाजा खुला। अन्वी एक कोने में बैठी थी। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन वह हंसते हुए कह रही थी, रोहन कह रहा है कि मैं यहीं रहूं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा घर हिलने लगा। राहुल किसी तरह बेटी को लेकर बाहर भागा। पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, मुझे फिर अकेला छोड़कर मत जाओ। परिवार हमेशा के लिए वह बंगला छोड़ देता है। 6 महीने बाद नए किराएदार वहां रहने आते हैं। पहली ही रात उनकी छोटी बेटी अपनी मां से पूछती है, ग्रेटर देन मम्मी, रोहन मेरे साथ खेलने आया है, क्या मैं उसके कमरे में जाऊं? कैमरा धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे की ओर जूम करता है। खिड़की में एक छोटे बच्चे की मुस्कुराती परछाई दिखाई देती है।